कार्तिक महीने में विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही स्नान दान तुलसी पूजा खास मानी गई है। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है कार्तिक, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने में किया गया स्नान दान और तुलसी पूजा कभी न खत्म होने वाला पुण्य देते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। इसी माह से देव तत्व मजबूत हो जाता है। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह 2024 में कब शुरू हो रहा है और इसके नियम क्या हैं, क्या महत्व और क्या पूजा विधि है। आइए जानते हैं। कार्तिक माह 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और इसका समापन होगा कार्तिक पूर्णिमा पर 15 नवंबर 2024 को। इसके बाद मार्गशीर्ष का माह लग जाएगा। इसी मास में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। यह माह विजय देने वाला है। कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में पुण्य कैसे कमाएं। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में तीर्थ नदियों में या उसके जल से रोजाना स्नान करने पर मिलता है। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। इसी महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है और खासकर दीपदान करने से यमराज की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। कार्तिक माह के दिन ही महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं और ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है और कहते हैं कि स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। और आइए जानते हैं कि इस महीने क्या नियम अपनाने चाहिए। कार्तिक माह के क्या नियम हैं। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। और खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है कि इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजें ग्रहण ना करें। कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस माह से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और ठंड बढ़ने लगती है। इन ठंडी चीजों को खाने पर सेहत को नुकसान हो सकता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक स्नान कब से शुरू करना चाहिए। कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी आप स्नान करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका छूट गया है, पूर्णिमा छूट गई है, तो आप प्रतिपदा से भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे होगा कि आप कार्तिक पूर्णिमा से ही स्नान करना प्रारंभ कर दें। और यदि आपको जानकारी का अभाव हो और उसके अभाव में आपके काफ़ी दिन छूट गए हैं, तो जब से आपको पता चले आप उसी दिन से स्नान करना प्रारंभ कर दें। कार्तिक माह में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और यह आमतौर पर सुबह 4 से 5 या 5 से साढ़े 5 बजे के बीच आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि स्नान के लिए यह समय सर्वोत्तम होता है। कार्तिक स्नान तारों की छांव में ही करना चाहिए। कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है और आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब आप गर्म पानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं नहाने में, तो आपको ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक स्नान किसी नदी या तालाब सरोवर में करना चाहिए, पर अगर ये आपको संभव ना हो सके, आप वहाँ तक जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। कार्तिक माह में तुलसी जी का बहुत ही महत्व बताया गया है। तुलसी जी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए आपको तुलसी जी में जल देना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, उन्हें कुछ मीठे का भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। इसके बाद आपको जगह हो तुलसी जी के चारों ओर, तो आप उनकी 7, 11, 5 परिक्रमा कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है चारों ओर घूमने के लिए, तो आप अपनी जगह पर, पूजा की जगह पर खड़े होकर इतनी परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे परिक्रमा खाली नहीं करी जाती, तो आप अपने हाथ में जल ले लें तब परिक्रमा करें, या फिर आप जौ लेकर परिक्रमा कर सकते हैं।
स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल देना अनिवार्य होता है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाता है। इसलिए कार्तिक माह में सूर्यदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। जल देने का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप जल देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सूर्य भगवान की पूजा भी जरूर करें। कार्तिक माह में स्नान के बाद भजन और कीर्तन जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि सोने से बचें, दिन में सोने से बचें, लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा जरूर करें। और यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तुलसी माता की परिक्रमा कम से कम 5, 7, 11 करनी चाहिए और यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। और अब बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं कैसे कार्तिक स्नान करें, किस तरीके से तुलसी माता की पूजा करें। अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं तो उन्हें स्नान तो उसी समय करना चाहिए जिस समय आप कर रही हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। इस समय आप तुलसी माता की पूजा ना करें, लेकिन आप स्नान उसी समय करें और स्नान करते समय आप गंगा जल का प्रयोग ना करें। कार्तिक माह का समय भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का होता है। इस दौरान किया गया स्नान, पूजा और व्रत न केवल हमारे पापों को धोता है बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। 2024 में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले कार्तिक माह का सही तरीके से पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पावन माह का पूरा लाभ उठाएं और अपनी भक्ति को दृढ़ करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।